हाय गाइस, मैं राकेश खत्री राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल चंद्र विहार दिल्ली से आज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वो वीडियो। अगर आप एक समझदार बायर और कोई एक गाड़ी लेना चाहते हो तो गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है और आपको गाड़ी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी टेक्निक्स मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखना। जो मैं पाँचों पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस पांचों पॉइंट में से आपके लिए पता नहीं उनमें से कौन सा पॉइंट होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा। पांचों पॉइंटों को आराम से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। पहले नंबर पे जो मैं गाड़ी इसके अंदर रख रहा हूँ, पहले नंबर पे वो गाड़ियाँ हैं जो जैसे एक ही कार का सिमिलर मॉडल निकलता है लेकिन उसमें टॉप मॉडल गिना दिया गया है। जैसे कि एक i20 है, i20 आई, उसके अंदर एक्टिव आया, ईटियोस आई, ईटियोस के अंदर क्रॉस मॉडल करके दिखाया गया। फिर ऐसे ही अपना आया, इसमें बोलते वैगनार के अंदर एक एनर्जी कुछ करके एक मॉडल दिखाया गया जिसके अंदर आगे की क्रोम की ग्रिल थी और प्रोजेक्टर हेडलाइट थे। ऐसी गाड़ियाँ अगर आती हैं तो ऐसी गाड़ियाँ क्या होते हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी कम मात्रा में बिकती हैं। ऐसी गाड़ियाँ लेने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। कारण क्या होता है, उसका मॉडल्स काफ़ी कम बिकता है। कम बिकने के कारण क्या होता है, कंपनी के अंदर पार्ट अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम होगी, प्लस साथ में वो पार्ट मिलेगा भी काफ़ी महंगा और आपको एक ही पार्ट के लिए शायद हो सकता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी वेट करना पड़ता है। जैसे मैं अभी उदाहरण के लिए बोला, अभी हमारे पास वर्कशॉप के अंदर आई थी एस क्रॉस गाड़ी जो टॉप मॉडल थी, उसका इंजन ब्रीजा से हटके था 1.6। अब उसी के सेंसर मंगाने के लिए हमारे को वेट करना पड़ रहा पिछले 3-4 महीने से। कस्टमर भी परेशान, हम भी परेशान और प्लस काफ़ी महंगा मिलता है। तो इस चीज़ों का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम जो गाड़ी ले रहे हैं वो एक ऐसी गाड़ी हो जो मार्केट में अपनी वैल्यू रखती हो या वे मॉडल ऑलरेडी अवेलेबिलिटी में चल रहे हो। अब हम ले लेते हैं अपनी सेकंड नंबर पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए रोज़ की जो रनिंग है वो मेरी 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। जैसे आजकल एक परमानेंट मेरे को यहाँ से नोएडा जाना है तो मेरे को भाई पता है मेरी रोज़ की 150 किलोमीटर की रनिंग है, तो ऐसे बायर को सीधा ईवी पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को रोज़ फिक्स आना जाना है तो मैं आराम से उसके पैसे वसूल कर लूँगा। सेकंड जैसे क्या होता है, एक सीएनजी मॉडल जिसको भाई इधर उधर जाना है, बार बार लोकल चलना है, कुछ पता नहीं कहाँ चला जाए कहाँ नहीं, और गाड़ी भी अच्छी खासी चलती है, सीएनजी मॉडल पे चले जाओ बेझिझक। मार्केट अवेलेबिलिटी जिसकी भी ज़्यादा हो, मारुति हुंडई काफ़ी अच्छे मॉडल आए हैं जो भी आपको सूट करता हो, सेडान कार, एक बड़ी कार, कोई भी। इसी में फिर क्या होता है, जिसकी अगर कम चल रही है गाड़ी वो सीधा पेट्रोल गाड़ी पे भी जा सकता है, जिसको कभी कभार निकालना है कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकता है। तो थर्ड नंबर पे हम सबसे पहले देखते हैं गाड़ी लेते समय क्या गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स जो हम कार ले रहे हैं क्या वो मार्केट में अवेलेबल हैं भी या नहीं। पता लगे हमने गाड़ी ले ली और पार्ट्स के लेने के लिए महाभारत होगी वहाँ पे भाई। जैसे कि अब मैं नाम लूँगा भाई, कुछ रेनो की गाड़ियाँ हैं, जैसे स्काला आई थी बीच में, और कई सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसका पार्ट्स लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। तो ऐसी गाड़ियाँ लेने से तो बहुत बचें। कारण क्या होता है, कई बार गाड़ी ले ली ना उसकी लुक है कोई, प्लस उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी है ही नहीं मार्केट के अंदर, उसको लेते ढूंढते फिरे जाओ लेके भाई, अब इधर जाओ उधर जाओ, मायापुरी जाओ, फलाना जाओ, धिंका जाओ। तो ऐसी गाड़ियाँ सबसे पहले ये देख ले कि इन गाड़ियों का क्या मार्केट के अंदर पार्ट अवेलेबल भी है या नहीं। अब फोर्थ नंबर पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो हम गाड़ी ले रहे हैं क्या उसकी बाद में रीसेल वैल्यू भी मिलेगी, नहीं मिलेगी। रीसेल वैल्यू किसकी मिलेगी, जिसका पार्ट अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, जिसका मेंटेनेंस काफ़ी कम होगा, उसकी हमारे को बाद में रीसेल वैल्यू भी मिल जाती है। जैसा उदाहरण के तौर पे आप 4-5 गाड़ियों का नाम ले देंगे, क्रेटा है, हुंडई वर्ना है, i20 है, वैगनार है, स्विफ्ट है, डिजायर है, अर्टिगा है, फॉर्च्यूनर है। तो इस टाइप की काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिनकी एक मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी अच्छी उनकी पार्ट अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी गाड़ियां हमारे को बाद में भी अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाती है। तो कोशिश करिए अगर आपको रनिंग करने मतलब इसी टाइप की गाड़ियां मिल जाए तो आपको बाद में रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल सकती है।
अब हम आ रहे हैं पांचवें और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। कई बार क्या होता है, हम गाड़ी को सिलेक्शन करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती कैसे? अब मैंने गाड़ी लेनी है 7 से 8 लाख रुपए की, और कई बार क्या होता है, हम किसी दोस्त के कहने पे या कई बार शोरूम में सेल्स एडवाइज़र के कहने पे आवेश में आके और हम गाड़ी को सिलेक्ट कर बैठते हैं 20 लाख रुपए की। वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे को बाद में क्या होता है, उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगा पड़ता है, EMI भी काफ़ी महंगी पड़ती है। तो हमारे को कहीं ना कहीं पॉकेट पे सबसे भारी ऐसी गाड़ी पड़ती है जो हम लेना नहीं चाह रहे थे, या उसको अफोर्ड करना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी अगर गलती कर बैठे ना, तो ये मान के चलना उसको 4 से 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा, या जब तक गाड़ी रखोगे ना, जब तक आपको भुगतना पड़ेगा। होती है, जितनी महंगी गाड़ी होती है उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि उसके पार्ट्स भी उसी के हिसाब से आते हैं। 20 लाख की वैल्यू की गाड़ी है तो 20 लाख के हिसाब से उसके पार्ट को बनाया गया है, उसी के हिसाब से उसमें फीचर्स दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट जब हम गाड़ी ले बैठते हैं तो हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो ऐसी गाड़ी लेने से हमारे को बिल्कुल बचना चाहिए। तो सबसे पहले ये जरूर देखना चाहिए, इन केस अगर मैं जो गाड़ी सिलेक्ट कर रहा हूँ बाई चांस मेरी इनकम में या EMI में कभी ऊपर नीचे में, तो मेरे को कोई फ़र्क ना पड़े। अगर मेरी इनकम सपोज करो भाई मेरी तो 1 लाख रुपए की इनकम है, बट मेरे खर्चे निकाल के बड़े ईजी से कैरी में कर पाऊँगा, 15-20 हज़ार की EMI जानी है। तो ये नहीं कि उसमें से आधा ही हमारा EMI में जा रहा हो पैसा, तो हमारे को वो कहीं ना कहीं गाड़ी बाद में एक ठगा हुआ महसूस करेंगे हम, और हमारे को वो पॉकेट पे भारी पड़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। तो अगर आप चाहते हो इसी टाइप की वीडियो आपको आगे मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगे तो एक बार लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए।